दो हाथ, तो एक हाथ में क्या है? वेद। क्या है बोलो? लेसन नंबर टू कर रहा है, विदाउट नॉलेज यू विल बी नेवर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बिना ज्ञान के आप कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए इल्म ईमान से बड़ा होता है। ईमान का मतलब होता है आस्था। जैसे किसी ने आस्था पाली कि हम तो ऐसे पूजा करेंगे, वो करे जा रहा, लेकिन ये आस्था से व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त नहीं होता। पर इल्म मानी ज्ञान, इल्म मानी नॉलेज से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज बोलो इजराइल काय के बल पे सबसे स्ट्रांग बना हुआ है? नॉलेज के बल पर। जापान आज स्ट्रांग है किसके बल पर? बोलो, नॉलेज के बल। अमेरिका पूरा दादागिरी दिखाता है किसके बल पे? नॉलेज के बल पे। मुझे बताइए रशिया इसका कोई मुकाबला कर पाएगा क्या? किसके बल पर फूल रहा है? नॉलेज के बल पर। तो हमें भी किसके बल पर फूलना चाहिए प्यारे बच्चों? अनेक प्रकार की नॉलेज होती है। जरूरी नहीं है कि तुम जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो वही नॉलेज है। दुनिया में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, उन्हें भी हमको समय समय पर लेते रहना चाहिए। मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर, और कभी कभी हमारे जैसे गुरुओं के पास भी बैठकर, कभी कभी क्वेश्चन पुट अप करके, जो नहीं आता है वो पूछो। अर्थात नॉलेज। जो बच्चे बुद्धू की तरह बैठे रहते हैं और जो स्कॉलर आया हुआ है, कोई विद्वान आया हुआ है, वो आपको बोल रहा है और आपस में बोलते चले जाते हो, ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो भी आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलने वाली। प्यारे बच्चों, मैं बोलने के लिए ही बोलता हूं, व्यर्थ में एक शब्द भी नहीं बोलता हूं। पूरा नोट कर लेना। पूरे देश में और विश्व में मैं जाता हूं, ठीक है ना? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे लोग टीवी चैनलों पर देखते हैं, आज मैं सीधे आपके बीच में हूं, तो आपको खुशी होना चाहिए कि एक आचार्य जी आए हैं आपको बता रहे हैं। तो एकदम सतर्क होकर, एकदम साधक की तरह सावधान होकर के सुनते जाना मेरी बात। तो दूसरा लेसन क्या कहता है? जितना भी संभव होगा हम तरह तरह का ज्ञान बटोरेंगे, तरह तरह का ज्ञान। बेटा तुमको जूते पर पॉलिश करने का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरे से काम कराने वाले कभी भी सफल नहीं होते। अपना हाथ जगन्नाथ, जब खुद अपना काम करते हैं वही सफल होते हैं। लेकिन करेंगे तो तब जब ज्ञान होगा। बोलो, झाड़ू लगाते हो तुम लोग कभी अपने घर में? वरना लगा देता होगा? नहीं, मेरे को खुद भी ज्ञान होना चाहिए साफ सफाई का। अच्छा, कपड़ा धोना जानते हो क्या? बहुत अच्छी बात। अगर कपड़े धोने का ज्ञान नहीं है तो भी तुम असफल हो जिंदगी में बहुत कुछ। इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कुछ चिकित्सा का भी ज्ञान है, डॉक्टरी का भी ज्ञान है? थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? बताओ, मूली कब खाना चाहिए? अभी आपकी परीक्षा हो रही है, बोलो मूली कब खाना चाहिए? सुबह को या शाम को? शाम को खा ले तो शाम को क्यों नहीं खाना चाहिए? देखो, ये ज्ञान की बात है ना। आप बेशक 9th में हो तो क्या हुआ, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। देखो, एक बात आयुर्वेद कहता है कि अगर कोई 100 रुपए की मूली दे तो भी हमको लंच यानी सुबह से दोपहर तक के खाने के बीच में खरीद करके खाना चाहिए। ये हमारे शरीर को जो हम खाते हैं उसको पचा देती है, ठीक है ना? लाभकारी होती है। और मूली अगर शाम को रात में खाते हो तो ये जहर का काम करती है। कोई 1000 रुपया देके भी कहे मूली खा लो तो भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, ये उंगलियां हैं, आपको कितनों को ज्ञान है मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ, इस उंगली का संबंध कौन सी इंद्रिय से है? इस उंगली का संबंध हमारी कौन सी इंद्रिय से है? इसका और इसका, जल्दी बताओ किस किस से है? देखो, ये नॉलेज की बात है, ये आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आपको ये आयुर्वेद का भी प्यार, ये नहीं हम तो पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कुछ एहसान कर रहे हो किसी पे? कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। आपके पास ये ज्ञान मेरी बेटियों होना चाहिए। ध्यान रखो, जब भी कान में कभी दर्द हो तो इस उंगली को कान में ऐसे लेके दबाओ 3-4 बार। व्यर्थ में कोई तिनका डालना नहीं चाहिए कान में, कान का पर्दा फट सकता है, कान में नुकसान हो सकता है। ये उंगली का संबंध कान से है और इस उंगली का संबंध ये जो नीचे वाली से ऊपर है, प्यारे बच्चों, इसका संबंध आंख से। कैसे बोलो? तो हमको सवेरे उठ करके बिना जब हमने कुल्ला किया है, अभी कुल्ला नहीं किया है, मुंह में पानी नहीं लिया है, सो करके उठे
तो मैं हमेशा क्या करता हूं, इस वाली उंगली को ऐसे जीभ पे लगाया, थोड़ा सा ये मुंह की लार लेके और आंखों में ऐसे लगाओ, कभी मोतियाबिंद नहीं होगा, आई साइड बहुत बढ़िया रहेगी बेटा, चश्मे का नंबर घटेगा, ये मेरा विश्वास करना। मैं ये तो नहीं कहता कि घट ही जाएगा, लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं कि बढ़ेगा। अगर तुम हमेशा इस उंगली से अपनी आंख में क्या करोगे बेटा, हुक्का का जलन, बेटिया मेरी तरफ देखो, इधर उधर अभी बात मत करो, मैं बस 15-20 मिनट और आपके बीच में फिर खूब बात करूं, अभी मैं आपके लिए काम की बात कर रहा हूं। ये बीच वाली उंगली किसके लिए होती है जल्दी बताओ, ये दांतन के लिए। ये दांत कभी भी इस उंगली से साफ नहीं, सवेरे को हमेशा उंगली से मंजन करना चाहिए और रात को ब्रश करना चाहिए। रात को क्या करना चाहिए बेटा, ब्रश करना चाहिए, जिससे दांतों में कुछ फंस जाता है वो निकल जाए, आपके दांत हमेशा हेल्दी रहे, ठीक है ना। तो इस उंगली का संबंध क्या है, दांतों से है। तो इसी तरह से ये जो हमारी ये वाली जो उंगली है, इसका संबंध भी नासिका से है। देखो अगर कभी जुकाम हो जाए, कभी भी सर्दी हो जाए, तो हमेशा ऐसे रगड़ो, ठीक है ना। नाक को आप 3 मिनट तक रगड़ते रहोगे, आपको देखो आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनो, ये सारी की सारी उंगलियां भी हमारे स्वास्थ्य के ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा बोलो, रोड पर चलने का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको इन तमाम विद्याओं का जो मेरे जीवन व्यवहार में काम आती है उनका ज्ञान होना चाहिए। आपके घर में बिजली भी होती है ना, होती है ना, तो मुझे इलेक्ट्रिशियन यानी थोड़ा सा बिजली का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर स्विच खराब हो जाए तो हम लोग बुलाते हैं किसको, इलेक्ट्रिशियन को, 500 रुपए लेके जाता है। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि बोर्ड खोल के उस स्विच जो खराब हो गया उस बटन को निकाल करके आप दोबारा लगा सकते। ये ज्ञान आपको लेना चाहिए, बोलो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये ज्ञान अगर आपको होगा तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा, नहीं बचेगा। अच्छा थोड़ा सा आपको प्लम्बर का भी ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा आपको है ना चित्रकला पेंटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। दीवार पे लिखवाने के लिए आप किसी पेंटर को बुलाते हो तो वो थोड़े से में ही 1000 रुपए ले जाता है। अगर आपको ये डिजाइन करना आ जाए, लेखन आ जाए, तो मुझे बताओ आपका पैसा भी बचेगा और आपकी बल्ले बल्ले भी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो ज्ञान ही हमारा गुरु है, ज्ञान ही हमको खुशी देता है। सरस्वती माता ये बता दी। लेसन नंबर 3,